नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। इलेक्ट्रो होम्योपैथी राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से आए चिकित्सकों ने भाग लिया। मथुरा के निजी होटल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश से आए चिकित्सा ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश चंबा से आए डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक पारंपरिक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो लगभग 60 प्रमुख दवाओं का उपयोग करती है और जिसमें 114 आयुर्वेदिक पौधों से प्राप्त सामग्रियों से शामिल हैं। इस प्रणाली के समर्थक दावा करते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावी है: दर्द संधि शोथ, अर्थराइटिस, मांसपेशियों का ऐंठन, जोड़ों का दर्द, संक्रमण, सूजन, हेपेटाइटिस, कैंसर, दृष्टि कमजोरी, एंडोमेट्रियोसिस, पीड़, मासिक धर्म संबंधी समस्याएं, गुर्दे और लीवर संबंधी रोग। कोविड-19 के 56 रोगियों का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक उपचार किया गया, जिसमें 25 राजस्थान, 16 महाराष्ट्र, 11 पंजाब और 2 दिल्ली से थे। एक रिसर्च काउंसिल के अनुसार ग्लोबल तौर पर 60 मेडिसिन विभिन्न विशिष्ट रोगों के लिए उपचार में उपयोगी हैं। मेडिसिन की संख्या लगभग 60 प्रमुख दवाएं, 114 पौधे स्रोत, बीमारियों की श्रेणियां: दर्द, सूजन, संक्रमण, जॉइंट डिसऑर्डर, वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन, स्त्री रोग, एंडोमेट्रियोसिस, PID, यकृत और गुर्दे की बीमारियां, सिर की समस्याएं आदि का इलाज मौजूद है। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप शर्मा, डॉक्टर सपना शर्मा, डॉक्टर RP सिंह राजपूत, डॉक्टर विमल शर्मा, डॉक्टर श्याम बिहारी श्रीवास्तव, डॉक्टर सोनवीर सिंह आदि मौजूद रहे। मथुरा से संवाददाता वृजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। आज देखिए, मथुरा के अंदर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक दिन चिकित्सा अभ्यास का एक कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंदर लगभग मथुरा और अराउंड यूपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से और साथ लगते हमारे मध्य प्रदेश से लगभग 100 के करीब हमारे चिकित्सक बंधु आए हुए हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली की बारीकियों के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके अंदर इनको रोगियों को हम और किस तरीके से अच्छा लाभ पहुंचा सकते हैं, उसके लिए एक दिन की कार्यशाला रखी गई है। इस प्रोग्राम में कितने डॉक्टर हैं और कहाँ से ये डॉक्टर आए? इस प्रोग्राम में मेरे को लगता है कि लगभग 100 के करीब डॉक्टर्स आज आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, जिसमें हमारे मथुरा, वृंदावन, फिर आगे आपका एटा, अलीगढ़ और बहुत यूपी के कम से कम भी 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स के जो से वो यहाँ चिकित्सक बंधु पधारे हुए हैं। गुजरात से भी। इसके अंदर देखिए, ये एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जैसे कि अन्य चिकित्सा प्रणालियों के बारे में आप बिल्कुल अवगत होंगे, जिसमें एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है। जैसे वो कंप्लीट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे वो दावा करते हैं कि हम सारी तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रोपैथी एक फिफ्थ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, जो कि अपने आप 100% बीमारियों को न केवल ठीक करने का बल्कि जड़ से ठीक करने का दावा करती हैं। ये कोई तो इतिहास नया नहीं है, ये पिछले लगभग 100 सालों प्लस से इंडिया के अंदर काम कर रही है, मगर पिछले 35 से 40 सालों से ये निरंतर एक ऐसे प्रयास में है कि हम हर प्रकार के रोगी तक पहुंचे और उनको अच्छे से अच्छे जड़ से उनका जो रोग है उसको समूल नाश करने में उनकी हम मदद कर सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ बोला कि सिंपल जुकाम से लेकर के कैंसर तक ही इसके अंदर बीमारियों को देखा जा सकता है और देख भी रहे हैं। मगर अगर आप भयंकर से भयंकर बीमारियों का नाम जिसके बारे में आपने सुना है, चाहे वो HIV एड्स हो, चाहे कैंसर हो, चाहे लिवर फेलियर हो, चाहे किडनी फेलियर हो, चाहे गैंग्रीन हो, चाहे इनफर्टिलिटी हो, ऐसी बहुत सी भयंकर बीमारियां हैं जिनका हम पिछले कम से जो हमारा ही ये परिवार है, रविसन इंडिया परिवार है, ये पिछले लगभग 35 सालों से हम इस विषय के ऊपर बहुत सक्सेसफुली रोगियों को ठीक करने के लिए जो है उनकी मदद कर रहे हैं। नंबर 2 पे ये सिस्टम 100% मतलब कि जो है सर्जरी फ्री, यानी कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है हमारे इसके चिकित्सा प्रणाली के अंदर जिसके लिए हम आपको सर्जरी यानी शल्य क्रिया जो से वो आपको हम एडवाइस करें, ऑपरेशन आपको एडवाइस करें, सर्जरी एडवाइस करें। ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है। हम दवाओं के माध्यम से ही इन सब भयंकर कही जाने वाली बीमारियों का इलाज हम करते हैं। ये हमारा जो इसका मूल रूप से जो इसका हेड ऑफिस है वो रविसन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक फार्मा चंबा हिमाचल प्रदेश में है। वो एक इलेक्ट्रोपैथी का रिसर्च सेंटर है
आप जानते हैं कि जो चंबा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश हमारा सब हिमालयी यानी कि जो है वो एक क्षेत्र है, और हिमालय के अंदर तरह तरह की जो पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ हैं वो वहाँ पाई जाती हैं, और उसके ऊपर रिसर्च करके ही जो सा वो हम हिमाचल के अंदर, चंबा के अंदर इन दवाओं का निर्माण कर रहे हैं। और इसके निर्माणाधीन यानी कि 114 ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं कि जिसके बेसिस के ऊपर हम बेसिक 38 मेडिसिन बनाते हैं, जिसके सौजन्य से हम हर प्रकार का इलाज कर सकते हैं। यस सर, आपसे कोई दवाई लेना चाहे वो कैसे संपर्क करेगा आपसे? देखिए, अभी जैसे हम मथुरा में है, हमारा इस वक्त पूरे इंडिया के मोर देन 27 स्टेट में रविसन परिवार जो सा रविसन इंडिया इलेक्ट्रो फार्मा जो सा वो वर्क कर रहा है। इसके हर एरिया के अंदर एक प्रमोटर्स रहते हैं, और हमारे लगभग 3,500 से लेकर के 4,000 के करीब इसके जो ऑथराइज रविसन सपोर्टेड बाई हमारे क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल है, उसमें मेगा हॉस्पिटल भी है, जो आज पूरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, गाँव के आंचलों में और शहरों में ये काम कर रही हैं। अगर आप मथुरा में काम कर मतलब चाहते हैं कोई इलाज, तो हम आपको मथुरा के जो हमारे प्रमोटर हैं रवि डॉक्टर आरपी सैनी जी, हम उनका नंबर आपको दे देते हैं। अराउंड मथुरा के अंदर हमारे इस वक्त अबाउट 50 to 60 जो क्लिनिक्स वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉकेट से हैं, मान लो वृंदावन में, इस वक्त हम मथुरा में हैं, अगर वृंदावन में आप अपना ट्रीटमेंट लेना चाहें तो आज वो के सेमिनार के बारे में और क्या इसके फायदे हैं और क्या आप संदेश ब्रजवासियों को और देशवासियों को देना चाहेंगे? आज की सेमिनार जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पक्ष में रखी गई है। ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आयुर्वेदिक पद्धति है ना, इसका कोई भी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होता, और ये असाध्य रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे अब आप आजकल के जो बीमारियां चल रही हैं, कैंसर है और लीवर कैंसर, किडनी फेलियर, तो इसमें इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें भी, इसके दवाई के। अगर बाई चांस पेशेंट को अगर हम दवाई देते हैं, अगर उसको कोई आराम नहीं मिलता, उसको कोई नुकसान भी नहीं हो। अगर हम अंग्रेजी दवाई देते हैं तो अगर उसको आराम नहीं मिलता तो अपना साइड इफेक्ट दिखाती है, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ कहीं भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो हम तो सबसे यही कहना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल चिकित्सा अपनाएँ, इलेक्ट्रोपैथी यूज करें और अंग्रेजी दवाइयों से बचें। ये वैसे तो इसका जन्म हुआ था इटली में 1865 में, ठीक है। उसके क्या हुआ, जैसे प्रसार हुआ, वर्ल्ड वार शुरू हो गया, द्वितीय विश्व चालू हो गया, तो इसका प्रसार कम हो गया। भारत में ये 1914 में आई थी, 1910 से 14 के बीच में, तो तब से लगातार प्रसार कर रही है। दुनिया के कई देशों में अभी ये प्रचलन में है। तो इसका प्रसार हो, लोग इसकी चिकित्सा विद्या की शिक्षा लेते हैं और इसमें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। खास बात यह है, तो हमारा उद्देश्य यह है कि इस विधा के चिकित्सक इसी विधा में प्रैक्टिस करें और अपना जीवन यापन करें और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को भी ऊंचा करें। जी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूँ, पर इस दवाई का मैंने ये देखा है कि दवाई बहुत कामयाब है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और किसी भी मर्ज में आप कभी भी दे सकते हैं। कोई भी मर्ज जो हिंदुस्तान का जो ठीक नहीं हो रहा हो, वो ये दवाई ठीक करके दिखाती है। तो आपका अनुभव क्या करता है इस दवाई को लेकर के? इसका अनुभव बहुत अच्छा है। मैं तो बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत मरीज सही कर दिए मैंने। कैंसर के, पेट के दर्द के, वो भी जो कहीं सही नहीं होते, कोई दवाई सही हो जाती है। किस प्रकार का कैंसर आपने सही किया है? मैंने किया गले का कैंसर। गले का कैंसर, गारंटी के साथ? हाँ,